हेल्थ वाले को बोलना है ये सब बिरयानी खुल रही है गली गली में दुकानें बेमतलब की, कुछ नहीं ऐसे खोल दे रहे हैं। यहाँ तमाम देशों की एम्बेसीज हैं, वहाँ पे मीट बनता है, मुर्गा बनता है, वहाँ मछली बनती है। यहाँ तमाम राज्यों की गेस्ट हाउस है, वहाँ मीट मुर्गा मछली बनती है। KFC की दुकानें हैं, भाजपाइयों के रेस्टोरेंट हैं, बंद कराओ ना मीट मुर्गा। हमने एक बात कही है कि नवरात्र में हिंदू आस्था का सम्मान होना चाहिए। मीट खुले रूप में कटना, बनना और बेचना ये प्रतिबंधित होना चाहिए 9 दिन नवरात्र के। किसी के लिए आस्था का लिहाज है तो किसी के लिए महज फसाद है, किसी को भाईचारे की आस है तो किसी की नजरों में फसाना विवाद है। बहुतेरे ऐसे हैं जो नवरात्रि में मीट बैन के सपोर्ट में हैं, मगर कईयों को इस पर ऐतराज है। गोश्त तो लेने वाले सभी धर्म के लोग होते हैं, सभी जातियों के लोग होते हैं। नवरात्र में मीट पर पाबंदी लगती है तो इससे मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होगी। मीट की दुकान से क्या परेशानी है? भाई मीट बिक रहा है अपने घर, कोई आपसे थोड़ी करेंगे आप खाइए, दुकान खुली हुई है हमारे पास आकर, आप भाई आपका त्योहार आप मनाइए। अगर कोई 10 दिन मीट नहीं खाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? ना खाओ, दाल रोटी खा लो, कौन से कोई उसके ऊपर पाबंदी थोड़ी ना है कि हमें खाना ही खाना है। ईद का भी ध्यान रखा जाए, थोड़ा सा ईद भी करीब में है, ईद के बाद तो वैसे भी दुकानें बंद हो जाती हैं ज़्यादातर, और अगर प्रशासन का कोई आदेश आएगा तो उसको मानना पड़ेगा। आस्था के लिए कर रहे हैं तो वो तो मांग सही है, आस्था का सबका ख्याल रखना चाहिए। सबकी आस्था होती है, ईद पे भी होती है और नवरात्रे पे भी होती है। वैसे तो नहीं होना चाहिए, दूसरे समुदाय का भी ख्याल रखना चाहिए। ईद का त्यौहार है, उसको मद्देनजर रखते हुए, और रहा शासन का अगर ऐसा कोई आदेश आएगा तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। नवरात्रि में मीट पर बैन की मांग दिल्ली से शुरू हुई, यूपी में मंत्री ने आदेश दे दिए, मध्य प्रदेश, बिहार तक ऐसी ही डिमांड रखी गई और बात जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई। एक तरफ बीजेपी के नेता, विधायक, सांसद और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग हैं, तो विरोध में एंटी मोदी गैंग है। नवरात्रों में ये जो निर्देश आया क्या निर्देश सामान्य रूप से मंदिर के आसपास और ये जो भी है इस रास्ते में बंद कराइए, उसको बंद कराइए सकते। 9 दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना? सत्य कराइए, उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना? चलिए सर दुकान नहीं खुलेगी। आप नहीं खाते हैं तो कोई खाता है, तो हम तो शुद्ध शाकाहारी आदमी हैं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। और वो लोग तो बकरा खाते हैं और क्या क्या खाते हैं जो इस तरह की बात सोचते हैं। होली और जुमे की नमाज एक साथ थी, शांति के साथ निकल गई, मगर क्या अब नवरात्रि और ईद के एक साथ होने पर घमासान मचने वाला है? क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के विधायक गली गली घूमकर चिकन शॉप बंद करने को कह रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक शटर ना खोलने की अपील की जा रही। तर्क यह है कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान होगा तो भाईचारे का विस्तार होगा। ईद इनकी 2 ईद होती है, बकरा ईद होती है, मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयां खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है जब बकरा ईद का अलग डेट है, मीठी ईद का अलग डेट है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। नवरात्रि है, पर्व चलेंगे, लोगों के व्रत चलेंगे, लोग चाहते हैं उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और दुकानें बंद रहे तो उसमें आपत्ति क्या है? निश्चित रूप से माँ की पूजा हो और नवरात्रों का कार्यक्रम मनाया जाता हो, और मीट तक क्या शराब शुरू, मच्छी, ये अंडे वगैरह, हम इसके बिल्कुल निश्चित रूप से इसके पक्षधर नहीं है, नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ मीट की दुकानें खुली हैं उनको नवरात्रों में आपस में भाईचारे को रखते हुए उन लोगों को बंद करना चाहिए। करोड़ों लोग पूजा अर्चना करते हैं, 9 दिन का उपवास रखते हैं, फल पर रहते हैं, और इस प्रकार से आसपास मोहल्ले के अंदर जब मीट की दुकान खुली होती है, क्योंकि मैं ये तर्क देना चाहता हूं कि ईद 2 प्रकार से बनाई जाती है, एक मीठी ईद होती है, एक बकरा ईद होती है। जब बकरा ईद होती है तो बकरे का सेवन करते हैं, जब मीठी ईद होती है तो बकरे का सेवन नहीं करते, वो मिठाई खिलाते हैं। तो हमारा त्योहार तो हम तो नव वर्ष है, नवरात्रे हैं, तो उस पर मीट की दुकानें बिल्कुल दिल्ली में बंद होनी चाहिए। तो सवाल है कि क्या दिल्ली में भी योगी मॉडल आजमाया जाना शुरू हो गया है? और जिस तरह यूपी में मौलाना सड़क पर नमाज पढ़ने से मनाही करने लगे हैं, क्या ठीक उसी तर्ज पर 9 दिनों के लिए बिना शोरगुल के मीट की दुकान बंद कर दी जाएगी? ये समझने के लिए हम दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पहुंचे। यहाँ के मुसलमान क्या कहते हैं, पहले वो सुनिए। ये नवरात्रे पहले भी आते गए, पहले भी चिकन बिकते रहे,
पहले भी मीट की दुकानें खुलती रही हैं और यहाँ पर तो कोई लोगों को दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पर कुछ कम्युनिटी रहती है, हमारी हिंदू भाई रहते हैं हमारे यहाँ, उनको दिक्कत ही नहीं है कोई। जब उनको दिक्कत नहीं है, रहने वालों को दिक्कत नहीं है, अब लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है मेरे ये समझ में नहीं आ रही। होनी तो जरूर चाहिए, क्योंकि 9 दिन के अंदर कुछ होगा तो नहीं। ये माता के नवरात्र हैं तो इसमें तो बंद होना चाहिए मीट मच्छी, तो हर चीज बंद होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में नौरते रखे जाते हैं, फिर मीट मच्छी देख के उनका धर्म वो होता है। अगर जैसे ऑर्डर होंगे वैसा हम करेंगे। अगर यहाँ के लोग मतलब हमारे जो विधायक हैं और वो कहेंगे बंद रखेंगे तो बंद रखेंगे। सर हम तो मजदूर आदमी है, 500-700 रुपये रोज कमाने वाले आदमी हैं, तो सर बंद रखें अगर वो कहेंगे तो फिर हम। भाईचारा रखना चाहिए, हर किसी धर्म का एहतराम करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा एहतियात रखनी चाहिए मुसलमानों को अपने जैसे मीट की दुकान है तो ढक के रखने, किसी को हार्ट ना पहुंचे, किसी भी त्यौहार का हार्ट ना पहुंचे, कोई किसी को तकलीफ ना पहुंचे, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी धर्म का हो। जो लोग गरीब लोग हैं, जैसे ये चिकन बेच रहे हैं रोड पे, अपने घर का पालन पोषण इसी से कर रहे हैं। अगर इनकी दुकान बंद कर दोगे तो ये अपना घर कैसे चलाएगा 10 दिन? तो यही है कि अगर मतलब यहाँ पे हिंदू भाइयों को कोई इतराज तो है नहीं, अगर नेगी जी को इतराज है तो वो अपने एरिया में देखें क्या करना है। दिल्ली में नवरात्रि वर्सेस ईद पर घमासान है। मुसलमानों के एक वर्ग को ऐतराज है। ऑन कैमरा पूछ रहे हैं कि मुस्लिम मोहल्लों में अगर चिकन बिकेगा तो उसमें क्या हर्ज है, लेकिन ये नहीं समझा पा रहे कि अगर 9 दिनों के लिए बंद कर दें तो तकलीफ किस बात की है। यही बात यूपी के कुछ मुस्लिम नेता और मौलाना अपने हिसाब से बता रहे हैं। हिंदुओं की आस्था में नवरात्रि पर चिकन ना बेचने को एक अच्छी पहल बता रहे हैं। मैंने ये कहा कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं तो मीट खाता नहीं, मैं तो शाकाहारी आदमी हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या फर्क पड़ेगा इन पे, क्या नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई 10 दिन मीट नहीं खाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? ना खाओ, दाल रोटी खा लो, कौन से कोई उसके ऊपर पाबंदी थोड़ी ना है कि हमें खाना ही खाना है। मैं तो ये बात कही थी और बहुत लाइट वे में कही, उसको किसी भी तरह से कोई सोचे क्या कह सकता हूँ। हमें सम्मान करना चाहिए, मुसलमान को हिंदू की भावनाओं का, ये सब कुछ सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, बस इतनी सी बात है। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। नवरात्र है और इधर रमजान है, तो ज़ाहिर बात है मुसलमान मीट खाना चाहता है, हिंदू नवरात्र में मीट नहीं खाना चाहता। मगर आज जो मीट ज़्यादा बिक रहा है और मीट के रेट बढ़े हैं वो हमारे हिंदू भाइयों की वजह से बढ़े हैं। और अगर नवरात्र में मीट पर पाबंदी लगती है तो इससे मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि हमारे हिंदू भाइयों को जरूर तकलीफ होगी। तो एक तरफ लोगों की ये मांग है कि मीट पर बैन होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके समर्थन में भी हैं कि नई मीट की दुकानें चलनी चाहिए, और इस पर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क सामने आ रहे हैं। नवरात्र पर मीट शॉप बंद करने की अपील कोई नई बात नहीं, पहले भी कई जगहों पर ऐसा कर दिखाया गया है, फिर इस बार इतना विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? दरअसल ईद उल फितर, इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। सेवइयों के जरिए इस ईद पर जश्न मनाया जाता है। मांस, मछली, मदिरा के सेवन से दूरी होती है इस ईद पर। ईद का चांद दिखने के अगले दिन त्योहार मनाया जाता है। बात अब नवरात्र की करते हैं। इसे शुद्ध और सात्विक त्योहार माना जाता है, और इस दौरान जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं। कई लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। आस्था के हिसाब से खान पान होता है। जानवर की बलि बिल्कुल नहीं दी जाती है। हिंदू धर्म में जीव हत्या को गलत माना जाता है। यूपी के झांसी में विश्व हिंदू परिषद के नेता पुलिस से मंदिरों के पास मीट की दुकान बंद करने का आश्वासन मांग रहे हैं, तो मुरादाबाद में बजरंग दल के सदस्यों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर कुछ इसी तरह की डिमांड की। प्रेमनगर के गौड़ बाबा मंदिर, खाती बाबा मंदिर, शिवरी के रघुनाथ जी के मंदिर, अभी लहर की देवी जी के मंदिर, मैंने बताया आपको, केमासन मंदिर, इस क्षेत्रों में आसपास जितनी भी मांस की दुकानें लगी रहती हैं और जो बिरयानी के, अंडे के ठेले लगते हैं, ये सब बंद करा दें। हिंदू संगठनों की इसी मांग को देखते हुए यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नवरात्रि के समापन तक चिकन की दुकानों के शटर डाउन करने का आदेश दिया है। नवरात्रों में ये जो निर्देश आया गया, निर्देश आया सामान्य रूप से मंदिर के आसपास और ये जो भी है बंद कराइए, उसको बंद कराइए सकते। 9 दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना? सत्य कराइए, उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना? चलिए सर, दुकान नहीं खुलेगी। यूपी में नवरात्रि पर चिकन की दुकानें बंद रहेंगी, तो क्या ये फैसला यूपी के मुसलमानों की सिराखों पर होगा या फिर दिल्ली के मुसलमानों की तरह आपत्ति वाला जवाब है? ये जानने के लिए हम कुछ मुस्लिम मोहल्लों में पहुंचे। इस सर्वे में क्या आया वो सुनिए।
कोई शासन का आदेश है, कोई भी चीज़ है तो अपन को मानना पड़ेगा उसके लिए। कमाने के लिए तो फिर जिंदगी पड़ी हुई है, कोई ऐसी बात थोड़ी है। भाई कारोबार बंद करने से व्यापारिक नुकसान तो होता है, अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है। भाई ये आस्था का केंद्र तो है नहीं, ये व्यापारिक स्थल है, इसको बंद कराने का कोई औचित्य नहीं है। अगर बंद कराया जाए तो फिर शराब कारोबार चलता है, पूरे रमजान के महीने में शराब बिकी है, नशीले पदार्थ बिके हैं, उसको बंद कराना चाहिए था। अब कुछ थोड़ा बहुत फार्मर को और हम लोग को सांस लेने की उम्मीद बनी थी, इसलिए गवर्नमेंट से विनम्र निवेदन है कि इस वक्त बाजार खुला रहने दे। भाई जैसे नवरात्रि आती है हम तो लोग बंद कर देते हैं, ईद भी आ रही है फिर भी चक्कर में बंद करेंगे, और नवरात्रि आ रही है तो कब से बंद होगी? कल से बंद हो जाएगी। आज खुली है दुकान। नवरात्रि की ऐसी कि हमारी दुकान हर साल बंद रहती है, 9 दुर्गों पे, सावन में, शिवरात्रि पे हर साल बंद रहती है। 9 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, और जहाँ 3 दिन के पड़ते हैं शिवरात्रि तो उसमें भी बंद रहती है। कोई भी मुस्लिम संगठन हो या कोई भी मुस्लिम नेता हो या कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति हो, कभी ये नहीं चाहेगा कि जहाँ पर जो है हिंदू कम्युनिटी के लोग हों या कोई भी ऐसी जगह पर अगर मीट की दुकान है जहाँ से किसी दूसरे के धर्म को की भावनाओं आहत होती हों, तो कोई भी मुस्लिम ये नहीं चाहता कि ऐसी जगह पर जो है किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाया जाए। नवरात्रि में यूपी में मांस नहीं बिकेगा क्या? ये सवाल मिर्जापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी उठा। इस पर उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन नवरात्रि की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को खास निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि सूबे के मंदिरों में जगह जगह पर प्रोग्राम होंगे। योगी का प्रशासन इसी की मुनासिब तैयारियां कर चुका है। मंदिर वाले इलाके में मीट की दुकान के शटर भी लगभग डाउन ही रहने वाले हैं। जो मीट का काम है वो बिल्कुल नियम से होता है, संविधान से होता है। जो जिला प्रशासन की सूची है, जो त्योहारों में बंद रहते हैं बराबर बंद करके काम करते हैं, और जब भी कोई त्योहार आते हैं व्यवस्थित करके कारोबार करते हैं, उसका ध्यान रखा जाता है। अगर मीट बंद करने की बात ये करें, मोदी जी की सरकार में आज जो बटाबट नई नई कंपनियों को परमिशन दी जा रही है, तो एक्सपोर्ट बंद करें। मीट की दुकान तो अपने जो त्योहार होते हैं उस समय जो सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से बंद रहती हैं। सवाल मीट की दुकान का या इसका नहीं है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश के अंदर नफरत फैला करके राजनीति करना चाहती है, देश के मूलभूत मसलों से ध्यान लोगों का हटाना चाहती है। भाई मीट की दुकान बिल्कुल बंद करा दीजिए, मीट की दुकान के साथ शराब की दुकानें बंद कराइए, ये क्यों खुली हुई है? इशारे के अंदर पूरे देश के स्लॉटर हाउस बंद करना चाहिए, पूरा एक्सपोर्ट जो रातों दिन हजारों करोड़ रुपए का हो रहा है वो बंद करना चाहिए। ये है इंसाफ की बात। सिर्फ भोपाल के अंदर आप गोश्त बंद करवा दें तो उससे क्या होगा? हजारों करोड़ रुपए का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, और मोदी जी के राज्य में सबसे ज्यादा गोश्त एक्सपोर्ट का वो चलन बढ़ा है। लोग चाहते हैं कि काशी धर्म प्रधान नगरी है, विश्व की आध्यात्मिक नगरी है। काशी में भी नवरात्र में जो है पूरा का पूरा जो वो वाराणसी जिला में मध्य जो है वो जो है मांसाहार निषेध होना चाहिए। यहाँ तक 9 देवियों को दर्शन होता है, उनके भी जो है खास तौर से 2-3 किलोमीटर का जो मार्ग है उससे मांसाहार निषेध होना ही चाहिए। नवरात्र ही नहीं बल्कि जो है 12 महीने के 30 दिन मांस, मछली, मदिरा, इस तरह की चीजें जो है काशी में जो है बैन होनी चाहिए। इस सब का विक्रय जो है ये सब बंद होना चाहिए। ये हिंदू धर्म अपना उच्च धर्म माना गया है, सनातन धर्म अपना उच्च धर्म है।